बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। अवाम का नाअहल हुक्मरानों को पसंद करना। क़यामत से पहले अवाम जानते बूझते हुकूमत की ज़िम्मेदारियाँ नाअहल और बददियानत लोगों के सुपर्द करेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमानत ज़ाया की जाए उस वक्त क़यामत का इंतज़ार कर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दरियाफ़्त किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमानत कैसे ज़ाया की जाएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब हुकूमत इन लोगों को दी जाए जो इसके अहल ना हों तो क़यामत का इंतज़ार कर। तिजारत इस कदर आम हो जाएगी कि लोग लिखना पढ़ना पसंद नहीं करेंगे। हज़रत उमर बिन तगल्लुब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की निशानियों में से ये है कि माल आम हो जाएगा और बहुत बढ़ जाएगा, तिजारत आम हो जाएगी, इल्म ज़ाहिर होगा। एक आदमी माल फ़रोख्त करेगा लेकिन फिर इनकार कर देगा, कहेगा नहीं, पहले मैं फ़लाँ ताजर से मशवरा कर लूँ, यानी बदअहदी करेगा। और एक बड़े मोहल्ले में कोई लिखने वाला यानी मुंशी या मुहर्रर वगैरह तलाश किया जाएगा तो नहीं मिलेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी जब तक फितने ज़ाहिर ना हों। झूठ की कसरत हो जाएगी, तिजारती मराकज़ आम हो जाएंगे, वक्त घट जाएगा, हर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अर्ज़ किया गया, हर्ज क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कत्ल करना। हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी ज़माने में खसफ, कज़फ और मसख होगा। अर्ज़ किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कब होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब गाने बजाने के आलात और गाने बजाने वाली औरतें ज़ाहिर होंगी, नेज़ शराब को हलाल समझ लिया जाएगा। क़यामत से पहले फहाशी, बेहयाई और फहश गोई आम हो जाएगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला बेहयाई और फहश गो को पसंद नहीं फरमाता। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले ऐसे शब रोज़ आएंगे कि इनमें इल्म दीन उठा लिया जाएगा और जहालत उतरेगी यानी आम होगी, और हर्ज होगा। हर्ज का मतलब है कत्ल। औरतों का तंग बरीक या आरियां लिबास पहनकर अपने जिस्म और हुस्न की नुमाइश करना क़यादत के फितनों में से एक फितना है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम में जाने वाली दो किस्में ऐसी हैं जो मैंने अभी तक नहीं देखी। इनमें से एक वो लोग हैं जिनके पास बैल की दुमों की तरह के कोड़े होंगे, जिनसे वो लोगों को यानी अपनी राया को मारेंगे। दूसरी किस्म इन औरतों की है जो कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होती हैं, मर्दों को बहकाने वालियाँ और ख़ुद बहकने वालियाँ। इनके बाल सरबख्ती ऊँटों की कोहान की तरह बालों में ऊंचे जोड़े लगाने की वजह से एक तरफ झुके होंगे। ऐसी औरतें जन्नत में जाएंगी, ना जन्नत की खुशबू सूंघ सकेंगी, हालांकि जन्नत की खुशबू तवील मसाफा से आती है। औरत का हुक्मरान बनना क़यामत के फितनों में से एक फितना है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, जंग जमल के मौका पर अल्लाह ताला ने मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात ने बहुत फ़ायदा पहुँचाया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त इरशाद फरमाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि ईरानियों ने कसरा की बेटी को अपना बादशाह बना लिया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो कौम कभी फलाह नहीं पा सकती जो औरत को अपना हाकिम बना ले। हज़रत मस्तूरत बिन शदाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये उम्मत पहली उम्मतों के तरीके इख्तियार करने में किसी से पीछे नहीं रहेगी। क़यामत से पहले मुसलमान अकायद, माशरत, आदातो अतवार, लिबास, तराश खराश, चाल ढाल, रहन सहन, खुर्द नोश वगैरह हर चीज़ में कुफार की पैरवी करने लगेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी जब तक मेरी उम्मत पहली उम्मतों के तौर तरीके इख्तियार न कर ले। अगर वो एक बलिश चलेंगे तो तुम भी एक बलिश चलोगे, अगर वो एक हाथ चलेंगे तो तुम भी एक हाथ चलोगे। अर्ज़ किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अगली उम्मतों से मुराद आतिश परस्त और ईसाई हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर कौन?